2020 में जिसकी लहर चली थी, 2025 में उसका सूफड़ा साफ हो गया। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो नेता जो खुद को मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था, आज हारा हुआ खड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। कभी दिल्ली के राजा कहे जाते थे, अब सिर्फ एक आम आदमी बनकर रह गए हैं। 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और बीजेपी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पर सवाल उठता है, आखिर क्यों? जनता को क्या हो गया? क्या केजरीवाल ने गलती की या मोदी शाह की टीम ने गेम पलट दिया? आज हम उसी गेम प्लान को डिकोड करेंगे, पूरी सच्चाई बिना किसी एजेंडा के। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जलवा एक बार फिर देखने को मिला है। केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हैट्रिक लगनी तय है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुल पड़े मतों का 50% से ज्यादा हिस्सा हासिल कर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली का ताज पहनने वाले हैं। 2020 आम आदमी पार्टी का स्वर्णिम युग था। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट देकर एक तरफा जीत दिलाई। अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक जैसे वादों पर खूब वोट बटोरे। दिल्ली का एक बड़ा तबका मुफ्त योजनाओं से बहुत खुश था। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली पर फोकस नहीं किया, बल्कि पूरे देश में पकड़ बनाने की कोशिश की। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीतकर नेशनल लेवल पर पहचान बना ली। केजरीवाल को दिल्ली के बाहर अब मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का फोकस कम होने लगा और जनता की उम्मीदें बढ़ने लगी। विरोधी मौका तलाशने लगे। आम आदमी पार्टी पर पहला बड़ा वार पड़ा शराब नीति घोटाला। सीबीआई और ईडी की जांच में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। विजय नायर, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता सवालों के घेरे में आ गए। यहाँ पर जनता को लगने लगा कि ये भी बाकी पार्टियों जैसे ही हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी वाली छवि धूमिल होने लगी। लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। इस बिल में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक नया कानून पास किया। अब एलजी के पास पुलिस प्रशासन और ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा कंट्रोल आ गया। यानी दिल्ली का सीएम सिर्फ नाम का रह गया। आम आदमी पार्टी चाहकर भी प्रशासन में दखल नहीं दे सकती थी। मोदी सरकार ने ऐसा ट्रैप बिछाया कि केजरीवाल उसमें फंस गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हुआ। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। सभी 7 सीटों पर। मैं ये इंडिया अलायंस से जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा भाई, केजरीवाल दो मुख्यमंत्री पकड़े गए। केजरीवाल अगर 7 सीटों पे अगर वहां पे आगे है बीजेपी, तो मतलब केजरीवाल का पकड़ने का किसी को कोई अफसोस नहीं है जेल में जाने का। वहां पे लोग बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 7 में से 0 सीटें मिली। जी हाँ, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। बीजेपी की जबरदस्त लहर में आम आदमी पार्टी बह गई। इसका सीधा असर 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा। जनता को लगने लगा कि आम आदमी पार्टी अब मजबूत विपक्ष भी नहीं है। 2025 में जब चुनाव आए तो दिल्ली की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। बीजेपी ने हर वार्ड, हर कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार किए। शराब घोटाला, मुफ्त योजनाओं की असफलता, पार्टी में बगावत, हर मुद्दा जनता के सामने रखा। आम आदमी पार्टी के पोस्टरों में अब पहले जैसी दीवानगी नहीं थी, बल्कि जनता अब उनसे नाराज थी। और फिर चुनाव के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी का किला ध्वस्त हो गया। कभी खुद को सबसे ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी अब घोटाले में फंस चुकी थी। शराब नीति घोटाले पर आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया। सीबीआई और ईडी की जांच शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता जेल गए। केजरीवाल की टीम पूरी तरह से बिखरने लगी। दिल्ली की जनता ने 2020 में आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था, लेकिन जब घोटाले सामने आए तो भरोसा टूटने लगा।
दिल्ली वाले फ्री बिजली पानी पर वोट देते हैं लेकिन घोटाला बर्दाश्त नहीं करते। मोदी का मास्टर स्ट्रोक। भाजपा ने सिर्फ आम आदमी पार्टी पर आरोप नहीं लगाए बल्कि पूरा गेम ही बदल दिया। 2023 में केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा बिल पास किया। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत दूसरे विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया और खूब हंगामा काटा, जिससे अब दिल्ली में एलजी की ताकत बढ़ गई और मुख्यमंत्री की ताकत कम हो गई। अब दिल्ली सरकार के पास अफसरों की पोस्टिंग और प्रशासन चलाने की ताकत नहीं थी, यानी आम आदमी पार्टी को पिंजरे में बंद कर दिया। मोदी शाह की जोड़ी ने आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले ही कमज़ोर कर दिया। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर ज़्यादा आक्रामक राजनीति नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन केंद्र सरकार ने कानून पास करके आम आदमी पार्टी को बेबस बना दिया। आम आदमी पार्टी का फ्री मॉडल हो गया फेल। 2020 में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों की मजबूती के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन 2023 के आते आते बजट गड़बड़ाने लगा। फ्री योजनाओं को फंड देने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे। दिल्ली में बिजली कंपनियों को सब्सिडी देर से मिलने लगी और पानी की समस्या बढ़ने लगी। जनता को एहसास हुआ कि फ्री मॉडल हमेशा काम नहीं चलता। कई इलाकों में बिजली कटने लगी, लोगों को सरकारी योजनाओं में दिक्कत आने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते रहे, लेकिन जनता ने इसे आम आदमी पार्टी की नाकामी समझा। दिल्ली वालों ने फ्री बिजली पानी के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन जब ये सुविधाएं डगमगाने लगी तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। किसी भी पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता और नेता होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में ही फूट पड़ गई। 2023-24 में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने लगे। On Delhi now, in a blow to the Aam Aadmi Party, just 5 days ahead of the Delhi poll, 7 AAP MLAs have resigned. None of them had got tickets to contest the election, and most of them in their letter resigning have cited disenchantment with the party. इस सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गैर मौजूदगी में पार्टी की लीडरशिप कमज़ोर पड़ने लगी। कई विधायक और कार्यकर्ता बीजेपी या फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी अंदर से ही बिखर रही थी। पार्टी के अंदर नेताओं को लगने लगा कि केजरीवाल सिर्फ अपना करियर बचाने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, सब कुछ केजरीवाल तय करते हैं। जो नेता उनसे अलग राय रखते हैं उन्हें किनारा कर दिया जाता है, यानी पार्टी अंदर से खोखली हो गई थी। अब तक बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। 2025 में कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साथ होकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने दिल्ली में ज़्यादा सक्रियता दिखाई और बीजेपी ने अपना फोकस आम आदमी पार्टी के घोटालों पर रखा। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक ज़बरदस्त अभियान छिड़ गया। बीजेपी ने शराब नीति घोटाला, आम आदमी पार्टी की वादा खिलाफी और केजरीवाल की कमजोरी को जनता के सामने जमकर उछाला। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने माहौल बदल दिया। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आम आदमी के खिलाफ चर्चा शुरू हुई। जनता को लगने लगा कि आम आदमी पार्टी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। अब बात करते हैं, अगर अगला चुनाव 2030 का आम आदमी पार्टी को जीतना है तो उसे क्या करना होगा। आम आदमी पार्टी को अपनी पुरानी ईमानदार वाली इमेज वापस लाना होगा। केंद्र से टकराव नहीं बल्कि पॉलिटिक्स को समझनी होगी। अगर सत्ता चलानी है तो रणनीति बनानी होगी। जनता को सिर्फ फ्री सुविधाओं से खुश रखा नहीं जा सकता, काम असली चाहिए। सिर्फ फ्री चीज़ों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो दोस्तों, 2025 में आम आदमी पार्टी की हार का कारण सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया पॉलिटिकल गेम था। क्या आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली पर राज कर पाएगी या अब दिल्ली पर बीजेपी का ही राज चलेगा? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे विचार क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।